आईपीएस किरण बेदी के तर्ज पर काम कर रही हैं मुमरा की एपीआई किरपाली बोरसे। अब तक दर्जनों खूंखार अपराधियों को पहुंचाया जेल के सलाखों के पीछे। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मुमरा पुलिस में कई ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो वाकई में पूरे थाने शहर पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन हो रहा है। इसकी खास वजह यह है कि कई दशक के बाद नशा माफियाओं पर पुलिस ने इस तरीके से शिकंजा कसा है कि किसी को उम्मीद नहीं थी, और अब तक कई बड़े नशा माफियाओं को पकड़कर और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। और यहाँ तक कि लाखों का माल भी उनके पास से बरामद हुआ है, और उनका कहाँ तक जो है तार जुड़े हैं और कहाँ तक जो है उनका माल सप्लाई होता है, और मेन इसका कौन उनका मुखिया है, उनके तक पुलिस पहुंच चुकी है। अभी कल की बात है कि मुमरा पुलिस ने कई नशा माफियाओं को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने 6 लोगों को एमडी के केस में जो है बाकायदा गिरफ्तार किया है और लाखों का माल बरामद किया है। वहीं जो हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की बहुत ही तेज तर्रार सहायक पुलिस निरीक्षक हैं किरपाली बोरसे, वो इस वक्त जो किसी ज़माने में किरण बेदी जो आईपीएस थी दिल्ली की, उनका नाम था, बड़ी ही निष्पक्षता और कर्मठता से वो काम करती थी, उसी तर्ज पे इस वक्त एपीआई किरपाली बोरसे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। इसका सबूत है सामने कि अब तक इन्होंने कई खूंखार अपराधियों को पकड़ करके और उन पर कार्रवाई की है। अभी आज की बात है कि किरपाली बोरसे के ही जो है माध्यम से और उनकी सतर्कता से पेट्रोल पंप के पास जो पुराना पेट्रोल पंप है वहां पर एक पिस्टन सप्लायर जो अवैध असलहा सप्लायर था, सप्लाई करता था मध्य प्रदेश से ला करके, उसको गिरफ्तार किया और एक बड़े रैकेट का भंडा फोड़ किया है। ये किरपाली बोरसे ने और उनकी टीम ने एक काम अंजाम दिया है। वहीं जो क्राइम पीआई हैं शिवाले साहब, उनकी टीम वाकई में जो काम कर रही है वो शायद 10 सालों में कभी मुमरा पुलिस में नहीं हुआ है कि अब तक जो उनके साथ में जो उनके मातहत हैं काले हर्षद काले और उनके जो टीम में शामिल हैं, वो पूरी तरीके से वो नशा माफियाओं के हलक तक पहुंच गए हैं, और जिनको कोई पकड़ नहीं पाता था वो पुलिस के शिकंजे में आते नहीं थे और बड़ी निडरता से वो अपना धंधा जो है चला रहे थे। आज वो जो है पुलिस के शिकंजे में हैं, कानून के घेरे में हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो है जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं चौरे साहब, उनके मार्गदर्शन में, वहीं उनसे पहले जो एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब, उनके दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में इस वक्त जो मुमरा पुलिस काम कर रही है अपराधियों के खिलाफ, वाकई में वो सराहनीय है। और शहर की जनता जो है काफ़ी सराहना कर रही है, तारीफ कर रही है और खुश है कि शहर से नशे का कारोबार ख़त्म हो रहा है, नशेड़ियों की तादाद कम हो रही है, उनके आशियाने को ढहा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। इससे काफ़ी शहर के लोगों को राहत मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस जो है इस वक्त बड़ी ही निष्पक्षता, कर्मठता और ईमानदारी के साथ जो है अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए और अपराधियों
को मज़ा चिखाने के लिए और उनको जो है कानून के शिकंजे में लाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। 18/12/2021 13-15 के समय हमारे जो यहाँ के पीआई सीनियर पीआई है चौरी साहब और क्राइम पीआई सेवड़े साहब और डिटेक्शन ब्रांच की हमारी एपीआई बोरसे मैडम, इनको मालूमात मिला था कि कोई बच्चा यहाँ पर दत्तवाड़ी पेट्रोल पंप के पास जो बंद पड़े वाला है वहाँ पर कोई पिस्टल वगैरह लेके आने वाला है। जैसा मैडम और उनकी टीम वहाँ पर पहुँच गई, एक बच्चा मोटरसाइकिल पे वहाँ पर आ गया और वो जब उसको चेक किया तो उसके पास 2 पिस्टल जो देसी बनावटी के है वो मिले हैं और उसके साथ में 6 राउंड मिले हैं। उसको ताबे में लिया है, अभी अरेस्ट किया है, उसकी 4 दिन की पुलिस कस्टडी है। इसके पूरा मिला के 66,000 का माल उसके पास से बरामद किया गया है। आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसा भी इसमें कौन है और किधर दिया है बेचा है क्या उसकी मालूमात ली जाएगी और जो इसके बाद भी उसका गया होगा पिस्टल दूसरा उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर पकड़े गए आरोपी का नाम क्या है सर? उसका नाम है विशाल मांगीलाल पवार। सर ये रहने वाला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश से यहाँ करके वेपन सप्लाई करने का काम ही उसका, ऐसा ही समझो। मध्य प्रदेश से यहाँ के सप्लाई करता था, सप्लाई करने के पहले ही पकड़ लिया है। अभी किसको दिया है इसके पहले लाके उसने, उसकी मालूमात जैसी मिलेगी तो आपको दी जाएगी। कि पीआई सीनियर पीआई चौरे साहब और क्राइम के पीआई दोनों मिलके शिवाड़े साहब दोनों मिलके मुहिम चला रहे हैं और उनको हेल्प के लिए हमारे एपीआई बोरसे है और पीएसआई काड़े बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला एक पत्रकार परिषद हो गई थी, उसके भी 50 लाख का ड्रग्स पकड़ा था। अभी गए हफ्ते में 2 रेड हुई है, उसमें एक में 12 को हुई है और दूसरी है वो 18-12 को हुई है। दोनों में मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है और उसमें अभी तक 6 आरोपी को पकड़ा है और आरोपी बढ़ने की शक्यता है। जैसे आरोपी के बारे में मालूमात मिलेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इसमें भी एक नाइजीरियन है, उसका नाम इजो बोलिया सुंडे, इसके पहले जो था सुंडे बोल के उसका ऐसा सेम ही नाम आ रहा है, उसको भी अरेस्ट किया है। पीसीआर में है लोग। बाकी सर और आरोपियों के नाम? बाकी 3 आरोपी है इसके साथ में, सुंडे के साथ में, तो उनके नाम है देखो, जो 12 तारीख का है, नहीं 12 इसमें है, हाँ, इजो बोयालो उगे चिकू सुंडे 33 साल का है। शमा अमन सैयद ये एक लेडी है और तीसरा है अरशद करार खान 25 साल का है, वो भी यहाँ का थाने का मुमरा का ही रहने वाला है। तीनों को 18 तारीख को अरेस्ट किया है। सर ये कार्रवाई किस तरह से की गई थी सर? ये जैसा मालूमात मिला था कि कोई ड्रग्स लेके यहाँ पर आ रहा है, तो जैसे आ गया तो उसको पकड़ लिया। जो लेने वाले था उसको लेडी है उसको भी अरेस्ट किया है, जो देने वाला था नाइजीरियन उसको भी अरेस्ट किया है और अभी तक मिला के 22 लाख का माल बरामद किया है। सर ये ड्रग्स पेडलिंग और ड्रग सप्लाई नाइजीरियन से लेकर के मुमरा के लोकल, तो इसमें शमा अमन सैयद जो महिला पकड़ी गई है इसकी पृष्ठभूमि क्या है सर? वो तो ड्रग्स लेके उससे बेचती है। नहीं, पहले के कोई उसके खिलाफ कोई एनडीपीएस के अपराध दर्ज है या नहीं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन मालूमात ली जाएगी। कोई ड्रग्स के केसेस उसके ऊपर है क्या, तो अभी तक तो कुछ उसके ऊपर हमारे पास नहीं है। कहाँ की रहने वाली सर ये मुमरा की? मुमरा में रहती है शमा सिल्वर आर्य, तीसरा माला, टीएमसी हॉस्पिटल पाटीमागे, कोळीवाड़ा, मुमरा थाने। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज।